हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिनाकल एसएससी मैथ्स थर्ड एडिशन बुक से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस हम करा रहे थे। क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 162 तक ऑलरेडी हमने करा दिया है। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस नंबर 163 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ये जो आपका वीडियो होगा एसएससी में जो भी एग्जाम होगा 2023 का, जैसे एसएससी सीजीएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2023 या एसएससी एमटीएस 2023, एसएससी सीपीओ 2023, सभी एसएससी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 163, प्रसाद ने 12 टीवी सेट 18,000 रुपया प्रत्येक पर खरीदा और उन सभी को 2,59,200 रुपया की कुल कीमत पर बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 12/10/2021 इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है कि एक टीवी सेट खरीदा जाता है 18,000 रुपया में। तो यहाँ पर 12 टीवी सेट वह टोटल खरीद रहा है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। 12 टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? एक टीवी सेट 18,000 रुपया में खरीदा जाता है, तो 12 टीवी सेट 18,000 गुना 12 रुपये में खरीदा जाएगा। ये गुना कर देंगे तो कितना होगा? पहले 000, 18 दूनी 36 का 6, बाकी 3, 18 का 18 और 3 21, यानी कि 216,000 रुपया में 12 टीवी सेट खरीदा जा रहा है। और ये सभी 12 टीवी सेट को बेचा जाता है कितना में? जो क्वेश्चन में दिया है 2,59,200 रुपया में बेचा जाता है। तो यहां देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। सभी लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है तो क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2,59,200 में से 216,000 हम घटा देंगे तो 43,200 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर? तो 216,000 रुपया पर। और गुना 100 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि प्रतिशत लाभ। अब इसको सिर्फ सोल्व कर देना है। तो सबसे पहले 1 2 0 से 2 0 और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। 216 है कम 216, 216 दूनी 432, 2 गुना 10 यानी कि 20/1, तो 20%, यानी 20% लाभ कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 163। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है 20% लाभ, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। क्वेश्चन नंबर देखिए 164। एक व्यक्ति ने 3,000 रुपया प्रत्येक में 2 वस्तुएं खरीदी, यानी कि दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है। पहला वस्तु को 3,000 रुपये में खरीदते हैं तो दूसरा वस्तु को भी 3,000 रुपये में खरीदते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। आगे क्वेश्चन में लिखा है उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? एसएससी एमटीएस 13/10/2021 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछा था। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर रहे, यानी कि सेम रहे, और यहाँ पर टोटल आपसे पूछे ओवरऑल कि कितना परसेंट का लाभ होगा या कितना परसेंट की हानि होगा, तो उसके लिए हमने आपको बताया हुआ है कंसेप्ट क्या यूज करना है। तो x + y/2 का, और यहाँ पर x का मान क्या होगा? तो पहला वस्तु को जब बेचता है तो 10% का लाभ होता है, यानी कि x का मान क्या रखेंगे? 10। और फिर बोला है दूसरा वस्तु पर 5% की हानि होती है, यानी कि y का मान कितना रखेंगे? -5। अब यहां पर इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 और प्लस -5/2, यानी कि 10 - 5/2। तो हम बोल सकते हैं कितना हो गया? 5/2, डेट मीन्स 2.5। और इसे हम लिख सकते हैं +2.5। प्लस क्या डिनोट करता है? प्रॉफिट को। सभी लोग जानते हैं कि प्लस किसको डिनोट करता है? प्रॉफिट को, यानी कि लाभ को। हम यहाँ पर क्लियरली लिख भी देते हैं। अगर जो कैलकुलेशन में यहाँ पर माइनस आ जाता तो वो माइनस किसको डिनोट करता है? लॉस को, यानी कि हानि को। तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2.5% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2.5% का लाभ हो रहा है। 2.5% का लाभ कौन सा ऑप्शन है? ये आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 164 के जैसा ही एक क्वेश्चन और है, वो हम आपको करा देते हैं। वो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है?
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 170 है। 170 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 3000 रुपया प्रत्येक में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 5% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? यहाँ भी कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं का बराबर है और एक वस्तु को 5% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जा रहा है। मतलब x का मान 5 रहेगा और y का मान -10 रहेगा, क्योंकि पहला वस्तु पर 5% का लाभ होता है, दूसरा वस्तु पर 10% की हानि होती है। क्वेश्चन में यह दिया है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? यानी कि x + y/2। इसका हम सोल्व करेंगे तो 5 और प्लस ये -10/2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 5 - 10/2 यानी कि -5/2 यानी कि -2.5। तो ये माइनस क्या डिनोट करता है? लॉस को, यानी कि हानि को डिनोट करता है, सभी लोग जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं 2.5% की क्या हो गई? हानि। 2.5% का क्या हो गया? लॉस। तो ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 170। 170 नंबर में 2.5% की हानि ए नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो कंसेप्ट हमने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 164 और 170 दोनों एक साथ हमने करा दिया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 164 के बाद क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर देखिए 165। एक दुकानदार अपनी दुकान में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि कोई वस्तु 5400 रुपया में बेची जाती है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। जब भी आपके प्रश्न में परसेंटेज पूछा जाए या रेशियो वैल्यू पूछा जाए तो प्रश्न में दी गई निश्चित राशि का बगैर यूज किए ही उस क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर निश्चित राशि यानी कि डेफिनिट वैल्यू 5400 रुपया दिया है, इसका यूज ही नहीं करना है, बगैर इसका यूज किए ही आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी कि लागत मूल्य दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस अगर जो 100 रुपया है तो 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना होगा? 120 हो जाएगा। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि 10% की छूट प्रदान करता है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखिए 120 रुपया अंकित मूल्य है, 10% का डिस्काउंट है, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है? यानी कि 120 का 10% यानी कि 12 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। तो 120 में से 12 घटा देंगे यानी कि 108 रुपया में वह बेच रहा है। ये 108 कैसे आया? अगर किन्हीं को नहीं पता चल रहा है तो इधर देखिए हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्काउंट निकाल देते हैं। डिस्काउंट कितना का वह दे रहा है? तो देखिए अंकित मूल्य कितना है? 120 और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 120 का 10% हमने निकाला तो कितना हो गया? ये आपका 12 रुपया हो गया। और सभी लोग जानते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? तो अंकित मूल्य माइनस क्या होता है? डिस्काउंट होता है। और इसके बाद अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपया, 12 रुपया का डिस्काउंट है, यानी कि 108 रुपया में उसने वस्तु को बेच दिया है। या दूसरा भी तरीका है। देखिए दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस 120 रुपया अंकित मूल्य है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 90% पर वह वस्तु को बेच रहा है, तो 120 का 90% आप निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होता है, 12 गुना 9 यानी कि 108। तो इस तरह से डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अब देखिए 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 108 रुपया सेलिंग प्राइस है, यानी कि किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 108 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 8% का प्रॉफिट हो रहा है। 8% लाभ कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 8%, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166। क्वेश्चन नंबर देखिए 166। 166 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 20% लाभ के लिए एक किस्म की कुछ चादरें 12,000 रुपये में बेची और दूसरी किस्म की कुछ चादरें 15% लाभ के लिए 10,350 रुपये में बेची। इन चादरों की बिक्री पर उसका कुल लाभ कितना था?
तो टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ निकालने के लिए टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए दो वैरायटी का चादर है, क्वेश्चंस में दिया है दो वैरायटी का चादर है। तो पहला किस्म का चादर है उसके लिए क्वेश्चंस में बोला है 20% का लाभ होता है और 12,000 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया है 12,000 रुपया पहला किस्म का चादर के लिए और 20% का क्या दिया है लाभ दिया है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा किस्म का यानी दूसरा वेराइटी का क्या है चादर है, उसके लिए क्वेश्चंस में बोला है कि सेलिंग प्राइस कितना 10,350 रुपया है। सेलिंग प्राइस कितना है 10,350 रुपया और यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया है 15% का लाभ होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, यानी कि पहला किस्म का जो चादर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट हम निकालेंगे। कैसे डायरेक्ट निकालते हैं तो देखिए 20% लाभ, इसका मतलब क्या हुआ 20% लाभ का मतलब हुआ 120% सेलिंग प्राइस हुआ। ये भी किन्हीं को नहीं समझ में आता है तो इस तरह से कर सकते हैं 20% को आप 20/100 लिख सकते हैं। 20/100 का मतलब 100 आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, 20 क्या हुआ लाभ हुआ, तो 120 क्या हुआ 120 आपका सेलिंग प्राइस हुआ। तो परसेंटेज में 120% हम बोल सकते हैं, यानी कि 120% का वैल्यू कितना हो गया 12,000, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 12,000 बटे 120, यानी 20% लाभ का मतलब सेलिंग प्राइस 120% हुआ। तो 120% का वैल्यू 12,000, तो 1% का वैल्यू 12,000 बटे 120 और क्रैमुल अपने आप में कॉस्ट प्राइस जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो 1% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना होगा इतना गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 एकम 12 और ये डबल जीरो 100 गुना 100 यानी कि 10,000। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया पहला किस्म का चादर का 10,000 रुपया। दूसरा किस्म का चादर का हम कॉस्ट प्राइस इसी प्रकार से निकालते हैं। तो 15% लाभ का मतलब 115% सेलिंग प्राइस हुआ। तो 115% का वैल्यू 10,350 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 10,350 बटे 115 और कॉस्ट प्राइस 100% होता है तो 1% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू इतना गुना 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 23 पचे 115 और 20 पचे 100, 23 से कैंसिल करते हैं 23 चौके 92, 103 में से हम 92 घटाएंगे तो 11 शेषफल बचेगा 11 और 5 यानी कि 115, तो 23 पचे 115 होता है और ये जीरो। अब 450 गुना 20 करेंगे 45 दूनी 90 और ये डबल जीरो यानी कि 9,000 रुपया। तो 9,000 रुपया क्या हुआ कॉस्ट प्राइस हुआ। अब क्या करते हैं इसके आगे सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा तो ये 10,000 और प्लस 9,000 दैट मीन्स कितना हो गया 19,000 रुपया क्या हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब क्या करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 12,000 प्लस कितना 10,350 यानी कि 12 10 22,350 हो गया। ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस हुआ 22,350 और 19,000 रुपया टोटल कॉस्ट प्राइस है। तो देख सकते हैं क्लियरली कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, यानी कि हम कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है सभी लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहां पर हम टोटल प्रॉफिट निकाल देते हैं, यानी कि कुल लाभ कितना का हो रहा है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कुल लाभ टोटल प्रॉफिट। यानी कि टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी कि 22,350 रुपया में से 19,000 रुपया आपको घटा देना है। तो 19 3 22 होता है, यानी कि 3,350 रुपया आपका टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ 3,350 रुपया होगा। कौन सा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167। क्वेश्चन नंबर देखिए 167। एक आदमी अपनी साइकिल को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में इसे 20% हानि पर 960 रुपये में बेच दिया। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे किस कीमत पर बेचना चाहता था। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है 20% हानि पर 960 रुपये में बेच दिया। 20% हानि पर बेचा यानी कि 80% पर उसने बेच दिया है।
तो 80% पर बेच दिया है तो वह 960 रुपए में बेचता है, यानी कि 80% का वैल्यू कितना हो गया 960 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा 960 बटे 80। और आपसे पूछा है 20% लाभ पर वह बेचता तो कितना रुपए में बेचता, तो 20% लाभ पर बेचता यानी कि 120% पर बेचता। तो 1% का वैल्यू इतना है तो 120% का वैल्यू इतना गुना 120 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और 12 8 96 और 12 गुना 12 144 और ये 0 यानी कि 1440 1440 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 167 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1440 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो इसे डिटेल से भी बना सकते हैं, जो हमने यहाँ पर ये शॉर्टकट लिखा है इसका डिटेल फॉर्म क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि 20% की हानि यानी कि 80% पर बेच रहा है तो वह 960 रुपये में वस्तु को बेच देता है। तो 80% का वैल्यू 960 रुपया हुआ तो 1% का वैल्यू 960 बटे 80 हो जाएगा। और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज 20% लाभ पर यानी कि 120% पर बेच रहा है तो 120% का वैल्यू कितना होगा जो निकालते हैं यानी कि 960 बटे 80 गुना 120। इस तरह से अब इसे जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाता है, ये 1440 रुपया आ जाता है। तो ये बेस्ट अप्रोच है, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। तो इसी का शॉर्टकट फॉर्म हमने यहाँ पर ये लिखा है, देख सकते हैं क्लियरली। तो ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में बनाना चाहिए। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन बेस्ट अप्रोच आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168 क्वेश्चन नंबर देखिए 168। एक वस्तु को 5.75% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 1.2% हानि पर बेचा जाता तो इससे उसे 1390 रुपया कम मिलते। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बोला है एक वस्तु को 5.75% लाभ पर बेचा गया। 5.75% लाभ यानी कि हम इसे प्लस से डिनोट कर सकते हैं, लाभ को प्लस से, यानी कि प्लस 5.75% मतलब 5.75% का लाभ। और फिर बोला है 1.2% की हानि, तो 1.2% की हानि को हम माइनस 1.2% से डिनोट कर सकते हैं। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना का हो रहा है, एक प्लस और दूसरा माइनस, मतलब एक लाभ और दूसरा हानि रहे, यानी दोनों डिफरेंट रहे, दोनों अपोजिट रहे, दोनों अलग अलग रहे, तो उनका डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे। या दूसरा बेसिक तरीका है कि डिफरेंस का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है बड़ा राशि माइनस छोटा राशि, ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये आपका बड़ा है और माइनस ये आपका छोटा है, तो बड़ा और माइनस माइनस प्लस आपका ये हो जाएगा। ये बेसिक अप्रोच हुआ। तो ये दोनों को जोड़ रहे हैं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले 5 और 2 7 9 हो जाएगा और यहाँ पॉइंट है 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 6.95%। 6.95% ये आपका क्या हुआ डिफरेंस, यानी कि अंतर। और क्वेश्चंस में क्या दिया है डिफरेंस, 1390 रुपया कम मिलते हैं। कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ लिखा है 1390 रुपया कम, मतलब डिफरेंस सेलिंग प्राइस का दिया है 1390 रुपया। तो 6.95% का वैल्यू कितना दिया है 1390 रुपया। तो सबसे पहले हम 1% का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 1390 बटे 6.95। और क्रेमुल आपसे पूछा है कि क्रेमुल क्या होगा, क्रेमुल अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकालते हैं, यानी 1390 बटे 6.95 इंटू 100। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 100 से गुना होगा, और 695 दूनी 1390, 2 गुना 100 गुना 100 यानी कि 20,000। तो 20,000 रुपया कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 168 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर इसे हम तुरंत बनाना चाहे, इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या होगा, देखिए इसका शॉर्टकट यहां पर हम लिख देते हैं। क्या होगा इसका शॉर्टकट, तो क्वेश्चंस में दिया है डिफरेंस कितना का 1390 रुपया का, और परसेंटेज में डिफरेंस कितना का हो रहा है, परसेंटेज वाले को नीचे लिखते हैं, तो 6.95 का। और क्रेमुल निकालना है यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 से आपको गुना करना है। तो सिर्फ इतना ही हम लिखते, जो यहाँ पर ये हमने लिखा है, ये जो लिखा है हमने यही लिखते, सिर्फ डेसिमल हटाए हैं तो ऊपर 100 से गुना किए हैं, मतलब ये आपका शॉर्ट प्रोसेस हो गया। सिर्फ इतना ही हम लिखते, अगर हम बनाते तो, लेकिन हमें समझाना है तो एक एक स्टेप करके बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 169।
क्वेश्चन नंबर देखिए 169। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 रुपया है और लाभ प्रतिशत 25% है। यदि वस्तु 1656 रुपये में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार जो दिया है कि विक्रय मूल्य 2300 रुपया और 25% लाभ है, तो वहां से क्या कर रहे हैं, वहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम कॉस्ट प्राइस निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 25% लाभ है और 2300 रुपया विक्रय मूल्य है। 25% लाभ है यानी कि 125% पर बेचा जा रहा है, तो 125% का वैल्यू 2300 रुपया है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 2300 बटे 125, और क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 1% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू इतना गुना 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 25 25 से और 25 चौके 100, 2300 को आप मन ही मन इस तरह से सोचिए कि 23 गुना 100 लिखा गया है और 5 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो सभी लोग जानते हैं 20 25 100 हो जाएगा, और 23 गुना 20 यानी कि 23 दूनी 46, तो यानी कि 460 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 460 गुना 4 कर देते हैं तो ये 0 सबसे पहले, और 6 चौके 24 के 4, बाकी 2, 4 चौके 16 और 2 18, यानी कि ये आपका 1840 रुपया क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 1656 रुपया है। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 1656 रुपया है। तो कितना रुपया का उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो आपको पहले मालूम करना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस आपका कम है। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम रहता है तो इस स्थिति में क्या होता है, यानी कि चूंकि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इसीलिए क्या होता है, लॉस होता है। यानी कि हम 1840 रुपये में खरीद रहे हैं और 1656 रुपये में बेच रहे हैं, यानी ज्यादा में हमने खरीदा है और कम में बेचा है, तो हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या होता है, लॉस होता है जो एक तरह से डिफरेंस ही होता है ना, प्रॉफिट या लॉस डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर लॉस भी डिफरेंस होगा। और लॉस क्या होता है, तो सीपी माइनस एसपी। डिफरेंस क्या होता है, सभी लोग जानते हैं ना, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि जो अंतर होता है हमेशा धनात्मक होता है। डिफरेंस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ पर लॉस एक तरह से डिफरेंस है, तो कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा और माइनस सेलिंग प्राइस आपका छोटा, इस तरह से होगा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1840 रुपया, तो 1840 रुपया में से आपको सेलिंग प्राइस कितना है, 1656 रुपया। ये सबसे पहले हम यहाँ पर घटा रहे हैं, तो घटाते हैं, कितना होगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, और यहाँ 3 हो गया, 13 में से 5 घटावेंगे तो 8 होगा, और यहाँ 17 हो गया, 17 में से 16 घटावेंगे तो 1 होगा, यानी कि 184 रुपया का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 184 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज लॉस निकालेंगे, तो क्या होता है, ये लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, सभी लोग ये जानते होंगे। यानी कि हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, और 184 रुपया की हानि हो रही है और क्रय मूल्य कितना है, 1840 रुपया है क्रय मूल्य, और गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 184 एकम 184, 184 दे 1840 और 10 दे 100, यानी कि 10 गुना 1, यानी कि 10% का क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, 10% का लॉस हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है, 169 का देखते हैं, ये 10% की हानि ए नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 170। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 170 नंबर क्वेश्चन तो हमने इसी वीडियो में करा दिया है, 164 नंबर जब कराए थे, यानी कि 170 नंबर हमने करा दिया है जब क्वेश्चन नंबर 164 कराया था। दोनों एक ही वेराइटी का क्वेश्चन था, कॉस्ट प्राइस दो यहाँ पर समान होता है, तो हमने आपको बताया था x प्लस वाई बटा 2 का यूज करेंगे इस स्थिति में। अब इसके आगे 170 के बाद 171 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए 171 नंबर क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु को 1035 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु 922 रुपये 50 पैसे में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए सबसे पहले 1035 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जो सबसे पहले हम निकाल देते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार 1035 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है, यानी कि 115% सेलिंग प्राइस हुआ। तो 115% का वैल्यू कितना हो गया, 1035 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1035 बटे 115, और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% का वैल्यू, तो 100 से आपको गुना करना है।
इसको सोल्व करेंगे 23 पचे 15 से 20 पचे 100, 23 चौके 92, फिर 11 से फल बचेगा 11 और 5 यानी 23 पचे 15 से 45 गुना 20 करेंगे तो 45 दूनी 90 और ये 0 यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 900 रुपया। और क्वेश्चंस में दिया है कि सेलिंग प्राइस कितना है 922 रुपया 50 पैसा। यहाँ पर दिया है कि सेलिंग प्राइस कितना है 922 रुपया 50 पैसा। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसलिए क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो 922 रुपया 50 पैसा में से आपको 900 रुपया घटा देना है, तो 22 रुपया 50 पैसा यानी कि 22.5 रुपया का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे यानी कि प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो क्या होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो 22.5 रुपया का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितना है तो कॉस्ट प्राइस है देखिए कितना है 900 रुपया है और गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर 100 हो जाएगा नीचे में। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले कैंसिल करना चाहते हैं तो 9 से कैंसिल कर देते हैं यानी कि 9 दहें 90 और 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 9 दूनी 18, फिर 4 और 5 9 पचे 45, 25/10। 25/10 का मतलब क्या हुआ 2.5 यानी कि 2.5% का क्या हो रहा है 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि लाभ हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है 171 का 2.5% लाभ 2.5% लाभ सी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 172 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 172। एक दुकानदार ने 500 नोटबुक खरीदी, उसने उनमें से 300 को उस कीमत पर बेच दिया जो उसने सभी 500 नोटबुक के लिए चुकाई थी। उसने 140 नोटबुक को उससे 20% अधिक दर पर बेचा, जिस पर उसने 300 नोटबुक बेची और शेष लागत मूल्य पर बेची। पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या है। SSC-MTS 14/10/2021 आफ्टरनून वाले शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कुछ, जैसे एक नोटबुक को 1 रुपये में खरीदा गया है। आप कुछ भी मान सकते हैं कि एक नोटबुक को 2 रुपये में खरीदा गया है या एक नोटबुक को 3 रुपया में या 4 रुपये में, जो चाहे आप मान सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे इजी मान लेते हैं कि एक नोटबुक को 1 रुपये में खरीदा गया है, यानी कि लिख देते हैं क्लियरली एक नोटबुक का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपया है। ये हमने अपने मन से माना है। आप चाहे तो यहाँ पर 1 रुपया के जगह पर 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया कुछ भी मान सकते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 1 ही रुपया माना है। अब देखिए टोटल उसने, एक दुकानदार है जो 500 नोटबुक खरीदी, यानी कि एक नोटबुक 1 रुपये में खरीदता है तो 500 नोटबुक कितना 500 रुपया में खरीदेगा। दैट मीन्स 500 नोटबुक का क्रय मूल्य कुल कितना 500 रुपया हुआ। अब क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे तो बोला गया है क्वेश्चंस में कि उसने उनमें से 300 को यानी कि 300 नोटबुक को क्या बोला है क्वेश्चंस में, इसके लिए 300 को मतलब 300 नोटबुक को उस कीमत पर बेच दिया जो उसने सभी 500 नोटबुक के लिए चुकाई थी। यानी कि 300 नोटबुक बेचता है, 300 नोटबुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 500 नोटबुक के लिए उसने कितना पैसा चुकाया था, तो 500 रुपया चुकाया था। तो 300 नोटबुक को उसने 500 रुपया में बेच दिया, मतलब 300 नोटबुक का सेलिंग प्राइस 500 रुपया हो गया। अब आगे क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला है कि उसने 140 नोटबुक को उससे 20% अधिक दर पर बेचा। तो यहां पर 140 नोटबुक का हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। देखिए क्या होगा, 300 नोटबुक को 500 रुपए में बेचता है तो एक नोटबुक को 500 बटे 300 रुपए में बेचेगा। तो यहां पर 140 नोटबुक को इतना रुपए में बेचेगा। और क्वेश्चंस ने बोला है कि 20% अधिक दर पर बेचता है, 20% अधिक यानी कि 120% पर बेच रहा है, मतलब इतना का 120% यानी कि इतना गुना 120/100। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 चौके 12 है।
अब गुना करते हैं, 5 गुना 4 20, 14 गुना 20 यानी कि 14 गुना 20 करेंगे तो 14 दूनी 28 और 0 यानी कि 280। ये क्या हो गया आपका 280 रुपया हो गया, 280 रुपया। यानी कि 500 रुपया तो 300 नोटबुक का सेलिंग प्राइस हुआ और 140 नोटबुक का 280 रुपया हो गया। टोटल कितना नोटबुक था, 500 नोटबुक था। यहाँ नोटबुक हम लिख ही देते हैं, टोटल कितना नोटबुक था, 500 नोटबुक था। तो 300 और 140 हो गया, मतलब ये आपका 440 नोटबुक को उसने बेच दिया। अब शेष कितना बचा, शेष नोटबुक आपका 60 नोटबुक बचा हुआ है, 60 नोटबुक अभी शेष बचा हुआ है। तो इसको कैसे बेचेगा, तो क्वेश्चंस में क्या दिया है, क्वेश्चंस में दिया है कि इस तरह से लैंग्वेज लिखा है, क्या लिखा है कि और शेष लागत मूल्य पर बेची, मतलब शेष नोटबुक जो 60 नोटबुक आपका बचा हुआ है उसको लागत मूल्य पर बेचता है। लागत मूल्य कहने का मतलब क्या हुआ, यानी क्रय मूल्य पर बेचता है। एक नोटबुक को 1 रुपये में बेचता है इस तरह से, तो 60 नोटबुक को 60 रुपये में बेचेगा। तो यहां पर ये आपका अब 60 रुपया हो गया 60 नोटबुक का सेलिंग प्राइस। अब देखिए सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस यहां पर लिख देते हैं, वो कितना है, 500 नोटबुक का टोटल कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है। अब टोटल सेलिंग प्राइस हम यहां पर ये भी लिखेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो 300 नोटबुक का 500 रुपया है और प्लस 140 नोटबुक का 280 रुपया है और ये 60 नोटबुक का कितना 60 रुपया है। यानी कि ये देखिए 300, 140, 440 और ये 60, टोटल ये कितना हो गया, टोटल आपका ये 500 नोटबुक हो गया। तो ये 500 नोटबुक का टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, अब इसको जोड़ सकते हैं आप तुरंत। तो 28 और 6 पहले कितना होगा, तो 34 होता है, यानी कि ये 340 हो गया। तो 500 और 340 840 हो गया। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये कितना हो गया, 840 हो गया। दैट मीन्स हम इस तरह से बोलेंगे कि 500 रुपया क्रय मूल्य है, 840 रुपया विक्रय मूल्य है। तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, तो हम परसेंटेज प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल देते हैं, प्रतिशत लाभ। तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 340 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पर, तो 500 पर। अब गुना 100 करेंगे और इतना परसेंट आपका परसेंटेज लाभ हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो सबसे पहले यहां पर हमने कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 34 दूनी 68, यानी कि 68%, 68% आपका प्रॉफिट होगा। ये कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 172। तो 68% ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसे हम स्टार्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर देखिए 173। एक वस्तु को 242 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना रुपए में बेचा जाना चाहिए। एसएससी एमटीएस 14/10/2021 इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछा था। तो क्या लिखा है कि 242 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, 12% की हानि होती है, यानी कि 88% पर हम बेच रहे हैं, तो 242 रुपये में वह वस्तु बिक जाता है। 88% का वैल्यू 242 रुपया हुआ, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 242/88। और क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना रुपए में बेचना चाहिए। तो 15% का लाभ यानी कि 115% पर हमें बेचना होगा, तो 115% का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 115% का वैल्यू इतना गुना 115 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहां पर हम कैंसिल करना चाहे तो 22 से कैंसिल करते हैं। तो देखिए 22 चौके 88 और 22 से कैंसिल करेंगे तो 22 से कम 22, फिर 2 और 2, 22 से कम 22, और इसके बाद अब तो कैंसिल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले ये गुना हम कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 5 55 के 5 बाकी 5, 11 कम 11 और 5, 16 का 6 बाकी 1, 11 कम 11 और 1 12, इतना बटा 4। अब इसको भाग दे देते हैं, तो 4 किया 12, फिर यहाँ पर 4 एकम 4, फिर 2 और 5, 4 छक्के 24, 1/4 का मतलब 0.25 लिख सकते हैं, यानी कि 316 रुपये 25 पैसा। ये कौन सा ऑप्शन है, 173 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174। क्वेश्चन नंबर देखिए 174। अमिता 100 रुपये 80 पैसा में 12 की दर से 100 सेब खरीदती है और 117 रुपये में 15 की दर से 200 सेब खरीदती है। यह पाया गया कि 10% सेब खराब हो गए थे, उसने सभी सेब 20 की दर से 204 रुपया में बेचे।
पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, यानी कि कुल क्रय मूल्य कितना है जो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 रुपये में 12 की दर से 100 सेब खरीदती है, यानी कि 100 रुपये में 12 की दर से, डेट मीन्स क्या हुआ, 12 सेब खरीदता है 100 रुपये 80 पैसा में। तो एक सेब खरीदेगा कितना में, 100 रुपये 80 पैसा बटे 12 में। 12 सेब का क्रय मूल्य है 100 रुपया 80 पैसा, तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया 80 पैसा बटे 12। अब वह 100 सेब खरीदता है, तो एक सेब का क्रय मूल्य इतना रुपया है, तो 100 सेब का क्रय मूल्य इतना गुना 100 हो जाएगा प्लस। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है और 117 रुपये में 15 की दर से 200 सेब खरीदते हैं, यानी कि 15 सेब खरीदता है 117 रुपया में, तो एक सेब खरीदेगा 117 बटे 15 रुपया में। सबसे पहले एक सेब का क्रय मूल्य 117 बटे 15 रुपया हुआ। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस प्रकार से उसने 200 सेब खरीदे, यानी कि एक सेब इतना रुपये में, तो 200 सेब इतना गुना 200, दैट मीन्स 200 और 100 हम बोल सकते हैं कि टोटल आपका 300 सेब का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और देखते हैं 12 से ये कैंसिल होता है नहीं, तो 12 8 96 हो जाएगा कैंसिल, 12 8 96, फिर 4 और 8 यानी कि 12 चौके 48 और ये 0, ये आपका 840 हो गया। तो 840 प्लस ये, इसको कैंसिल करेंगे तो होगा या नहीं, देखते हैं। 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 तिया 15, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 40 बचे 200, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 2 और 7 यानी कि 3 नंबर 27। अब इसके बाद 39 गुना 40 करते हैं, तो पहले 0 दे देते हैं, फिर 9 चौके 36 के 6, बाकी 3 चौके 12 और 3 15। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 और 60 तो 100 होता है, और 15 8 23, 2300 और 100 यानी कि 2400, ये आपका कितना हो गया 2400। दैट मीन्स हम बोलेंगे इस तरह से कि 300 सेब का कुल आपका क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपया है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, 10% सेब खराब हो गए थे। क्वेश्चन में लिखा है कि 10% सेब खराब हो गए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, खराब हो गए, 10% सेब खराब हो गए, यानी कि 300 का 10% हम निकालेंगे तो 30 होगा, यानी कि 30 सेब खराब हो गया है, 30 सेब खराब हो गया है। तो अच्छा जो आपका सेब है, शेष यानी कि शेष कहने का मतलब जो सेब आपका अच्छा है, यहां लिख देते हैं अच्छा सेब, वही बेचेगा ना, जो अच्छा रहेगा वो बेचेगा। तो 300 सेब में से 10% खराब हो गया, यानी कि 30 सेब खराब हो गया, तो 300 में से हम 30 सेब घटा देंगे, जो खराब हो चुका है 30 सेब उसको घटाना होगा, तो 270 सेब आपका है जो बेचने लायक है, मतलब ये 270 सेब है जो अच्छा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने सभी 20 की दर से 204 रुपये में बेचे, यानी कि 20 सेब का विक्रय मूल्य है 204 रुपया। यहां पर इस तरह से लिख रहे हैं 20 सेब का विक्रय मूल्य है कितना, 204 रुपया। तो एक सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा, एक सेब का विक्रय मूल्य होगा 204 बटे 20, और यहाँ पर टोटल आपका 270 सेब बेचने लायक है, तो 270 सेब वह बेचेगा, तो 270 सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 204 बटे 20 गुना 270। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, और ये 2 से कैंसिल करेंगे, 102 दूनी 204। अब 102 गुना 27 करते हैं तो कितना होगा, यहां गुना करके लिखेंगे हम, तो सबसे पहले 27 दूनी 54, 54 के 4, फिर बाकी 5, 27 गुना 0 तो 0 होगा, फिर 0 में हम 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, और इसके बाद 27 से कम 27, यानी कि 2754 रुपया क्या हुआ, ये आपका 270 सेब का सेलिंग प्राइस हुआ। यानी कि टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस 2754 रुपया, और कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस हमने लिखा है, कॉस्ट प्राइस आपका ये है, ये क्या है आपका 2400 रुपया कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर है 174, पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट क्या है। तो देखिए
₹2400 में खरीद रहे हैं और ₹2754 में बेच रहे हैं, तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ₹354 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ₹354 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ परसेंट हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, यही तो आपसे पूछा है। तो ₹354 का लाभ हो रहा है, कितना पर, कॉस्ट प्राइस कितना है 2400 पर, और गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो 00 पहले कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद हम यहाँ पर अगर जो 24 से कैंसिल करते हैं तो कैंसिल होगा या नहीं पहले चेक कर लेते हैं। 24 से कम 24, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर घटा देंगे, यानी कि 35 में से हम फिर 24 घटा देंगे, तो 24 और 10 34 और 1 35 12 और 4 शायद नहीं कैंसिल होगा, तो हम यहाँ पर 4 से कैंसिल करते हैं या 2 से ही कैंसिल करते हैं। तो 12 दूनी 24 और 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, फिर 1 और 5 2 7 14, 1 और 7 1 और 4 यहाँ पर, तो 2 7 14, ठीक है। 177 दूनी 354 होगा, 7 7 14 1 15, यानी कि 3 से कैंसिल होगा, और ये भी 3 से, तो 3 से कैंसिल करते हैं अब, यानी कि 3 5 15 और 2 और 7 3 नंबर 27, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 चौके 12, 59/4 अब नहीं कैंसिल होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 59/4 भाग दे देते हैं, तो यहाँ पहले लिख देते हैं 59/4% हो गया। अब इसको हम लिखेंगे, भाग देंगे, यानी कि 4 एकम 4, फिर यहाँ पर क्या हो गया 1 और 9, फिर 4 चौके 16, 3 से स्पेल बचेगा, यानी कि 14.3/4 इतना परसेंट हो गया। और इसे चाहे तो आप और भी लिख सकते हैं, 14.3/4 का मतलब 0.75 होता है, यानी 14.75% लाभ। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 174, तो 14.75% ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 175 नंबर।